तो एक बात समझो, अगर हमारे मोबाइल में D8 आईसी लगी है तो आईसी के ऊपर नंबर आपको देखने को क्या मिल जाएगा? D8। क्या लिखा वो मिलेगा? अगर किसी लाइट आईसी के ऊपर, अगर आपकी 6 बॉल वाली आईसी है, तो सॉरी 6 लेग वाली आईसी है, तो वो तो हमको साफ साफ मुंह से दिखती है कि उसमें 6 लेग्स है। लेकिन अगर बॉल वाली आईसी है और बॉल वाली लाइट आईसी में लाइट आईसी के ऊपर D8 लिखा हुआ मिल जाए, आप ये समझ लेना कि ये हमारी 12 बॉल वाली आईसी है। अब अगर आप इस आईसी को निकालोगे तो निकालने के बाद आपको ये आईसी की कंडीशन इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। अब इस आईसी का कोई ना कोई गाइड मार्क होगा, तो गाइड मार्क जैसे देखिए ये वाला, तो एक कॉर्नर जो होगा वो इसका गाइड मार्क होगा। अब बात ये आती है कि अगर इसका गाइड मार्क ये है तो इसमें से जो हमारी बॉल्स होंगी, क्या होंगी? बॉल होंगी। तो अगर हम इस बॉल की बात करें, इस कॉर्नर वाली बॉल्स की जो हमारे मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होती है, उस बॉल का नंबर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम इस आईसी को सिमेट्रिक लेवल पे देखें, किस पर देखें? सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो सर्किट डायग्राम में इस आईसी का नंबर आपको D8 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या होगा? D8 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी 12 बॉल वाली लाइट आईसी, जैसे हमारा या कौन सा मॉडल है? Redmi 8 में लगी है। तो जब Redmi 8 में यहाँ पर लगी हुई है तो अगर हम इसकी बॉल्स देखें या पिन देखें तो यहाँ पर आपको कितनी पिनें दिखाई पड़ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन नहीं, इसका मतलब 12 बॉल्स हैं। अब होगा क्या? ये जो हमारी 12 बॉल्स हैं, इन 12 बॉल्स में से इस बॉल का क्या काम है? अब अगर इसमें से हम देखें, इसमें से हमारा इस बॉल का क्या काम है? अगर आप A1 बॉल देखें तो A1 बॉल का मतलब है PWM। क्या मतलब है? पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें, A1 हमारी क्या आ गई? PWM। ठीक। अब उसके बगल में अगर हम देखें तो क्या आएगी? A2 आ जाएगी। उसके बगल में देखिए यहाँ पर D1 D2 D3, C1 C2 और ये हमारी D1 D2 D3। ये जो आईसी है हमारी LM3697 आईसी है। ठीक। अब अगर हम इसको सिमेट्रिक की बात कर लें तो सिमेट्रिक हमारा ये आ गया। ठीक। अब अगर हम इसका बिटमैप इमेज देखें जिसकी मोबाइल के अंदर ये लगी, तो अगर हम इसका बिटमैप इमेज देखते हैं तो आईसी का नंबर था 1800। क्या नंबर था? 1800। अब अगर हमको इसके अंदर देखना है, इसके अंदर ये जो हमारा बिटमैप इमेज है, इसके अंदर ये लाइट आईसी का हमारा 1 नंबर पिन कौन सी है, या जो हमारी गाइड मार्क वाली पिन है वो कौन सी है, तो जिधर गाइड मार्क होगा वो A1 होगा। तो अगर हम यहाँ पर माउस को सिर्फ लेकर जाए इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शो हो गया A1। दूसरी चीज, जब हमने बॉर्डियो का बिटमैप खोला है तो बिटमैप खोलने में यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा आपको लाइन यहाँ पर कॉर्नर कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो बॉर्डियो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका गाइड मार्क है। तो अगर ये A1 बॉल में इसके बगल में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखा? A2। इसके बगल में, उसके बगल में यहाँ पर क्या आ जाएगा? B1 B2 B3। ठीक। यहाँ पर जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है ये हमारा क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड वाली पिन को अगर आप ऑडियो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो बिटमैप इमेज में जो ये कलर है आपका, ये कलर आपको जहाँ पर भी मिलेगा ये आपका ग्राउंड। ठीक। अब हम इसको फिर से सिमेट्रिक लेवल पे देखते हैं। यहाँ पर ये 8A का लाइट आईसी है। अब जब हम लोग 6 लेग वाली अपनी लाइट आईसी देखते थे तो उसमें 4 नंबर और 6 नंबर पिन के बीच में कॉइल है। ठीक।
एक बेसिक सा प्रिंसिपल ये होता था कि 4 नंबर पिन और 6 नंबर पिन के बीच में कॉइल होगी। कॉइल का एक सिरा 4 नंबर पिन से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा 6 नंबर पिन से। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो हमारा कॉइल के 2 सिरे हैं, कॉइल की जो 2 सिरे हैं, एक सिरा किस बॉल से जुड़ा होगा? B3 से, और दूसरा सिरा किससे? D3 से। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी डीपीएस पावर होगी, जो मेन पावर सोर्स है, वो हमारा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। कॉइल के दूसरे सिरे पर क्या होगी? स्विचिंग होगी। तो जब ये सिरा स्विचिंग वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है? D3 से जुड़ा। तो जब ये कॉइल हमारी स्विचिंग करेगी तब यहाँ पर वोल्टेज हमारे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो स्विचिंग वोल्टेज है वो डायोड के थ्रू आगे जाएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो आपकी कॉइल लगी हुई है वो किस वैल्यू की लगी है? 10 माइक्रो हेनरी। इससे पहले अगर हमने अदर मॉडल्स में तो देखा था, ये देखा था कि जो हमारे अदर मॉडल थे जिनमें हमारी कॉइल्स जो लगी थी, जो 6 लेग वाली आईसी थी हमारी, उसके अंदर भी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी और यहाँ पर भी 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है। उसके बाद क्या है? डायोड है। डायोड के बाद हमारा कैपेसिटर आ जाएगा। अब कैपेसिटर जब हम इससे पहले अदर मॉडल्स में देखा था तो कैपेसिटर किस वोल्टेज के होते थे? कैपेसिटर किस वैल्यू के होते थे? 50 वोल्ट का कैपेसिटर होता था। तो यहाँ पर भी 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ। अब यहाँ पर जो लाइन का नाम है LCD BL, BL मतलब बैकलाइट और बैकलाइट LED A। तो मतलब ये लाइट का जो हमारी डिस्प्ले है उसकी लाइट का एनोड सिरा है। दूसरा सिरा कौन सा होगा LED के लिए? कैथोड सिरा होगा। अब कैथोड सिरे के लिए यहाँ पर ये देखिए, अब ये जो ये वोल्टेज है ये हमारे डिस्प्ले के अंदर जाएंगे। तो डिस्प्ले के अंदर जो बैकलाइट वाली LED लगी है उसको 20-22 वोल्ट 25 वोल्ट बढ़ी हुई वोल्टेज मिलेगी। अब उसके अंदर जो LED है वो LED क्या लगी है? 2 पेयर में लगी है, सिंगल पेयर नहीं है, इस डबल पेयर है। तो डबल पेयर होने की वजह से उसके अंदर कैथोड की 2 लाइनें निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 2 लाइनें निकलेंगी। तो कैथोड की जो 2 लाइन है, एक लाइन ये आ गई जिसका नाम हो गया K1 और दूसरी लाइन कैथोड वाली K2 आ गई। कंपनी ने एक और दे रखा है यहाँ पर हार्डवेयर LED 1, 2, 3 करके। अगर इसके अंदर जो हमारी डिस्प्ले थी उसके अंदर जो LED लगी हुई थी, अगर उसके अंदर 3 पेयर होते तो ये तीनों लाइनें यूज हो जाती। क्योंकि उसके अंदर 2 पेयर में LED लगी है तो इसलिए सिर्फ 2 लाइनें यूज। दूसरी चीज, जब हम लोग ने 6 लेग वाली लाइन आईसी देखी थी तो उसके अंदर OVP पिन नहीं थी। कितनी OVP पिन? अब ये OVP पिन, जैसे हम जानते हैं OVP का फुल फॉर्म होता है ओवर वोल्टेज पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो कॉइल और ये डायोड और ये कैपेसिटर, जो पूरा सर्किट जो लाइट का हमारा बना है, तो यहाँ पर जो लाइट का सर्किट है इस सर्किट में वोल्टेज जनरेट करती है। ऐसा तो नहीं कि जो वोल्टेज बने हैं ये ज़्यादा बन गए या कम बन गए हों। तो यहाँ से जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट का सिरा कहाँ से जोड़ दिया गया? आईसी से जोड़ दिया गया। अगर किसी कारणवश यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज बन गए तो हमारी लाइट आईसी को इंटरनल इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी और ये लाइट आईसी अपनी स्विचिंग स्लो कर देगी। जब स्लो कर देगी तो कम वोल्टेज बनेंगी, तो फिर से वापस इसको पता चल जाएगा सही वोल्टेज बने। अगर यहाँ से इसने स्विचिंग स्लो करी और वोल्टेज कम मिले तो ये भी इसको फीडबैक मिल गया कि वोल्टेज कम बने, तो ये क्या होगा कि भाई वोल्टेज बढ़ाओ। एक तरीके से ये यहाँ पर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया गया है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन इससे इसको पता चल जाएगी। अगर ये लाइन इससे ना जोड़ते तो क्या इस आईसी को पता चलता कि कितना वोल्टेज बने? वो तो पता नहीं चलता। तो इसलिए ये फीडबैक के लिए लाइन यहाँ पर लगा दी गई है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर एक चीज आप देखिए लिखा है SDA और दूसरी चीज लिखा है SCL। SDA और SCL का मतलब ये है सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक। ये हमारा आएगा CPU से। किससे आएगा? ये जो लाइन है SDA और SCL वाली, ये लाइन हमारी CPU
CPU से कनेक्ट होगी, और जब ये लाइन CPU से कनेक्ट होगी, इस लाइन के ऊपर कंपनी क्या करेगी, 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा के 1.8 वोल्ट का पुलअप दे देगी। कितना रेजिस्टेंस लगाएगी, 2.2 किलो ओम का। ये तो SDA SCL है। अभी इसी सर्किट को जब आगे देखोगे आप, ये इस लाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा होगा जिसके थ्रू 1.8 वोल्ट दिए जाएंगे, पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगेगा इस लाइन के ऊपर वो रेजिस्टेंस होगा 2.2 किलो ओम। ठीक, SCL वाली लाइन है, इसके ऊपर भी कंपनी क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस लगा के 1.8 वोल्ट दे देगी, और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.2 किलो। बात समझ में? तो अभी इस सर्किट को अगर अभी आगे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 2.2 किलो वाला रेजिस्टेंस भी दिख जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज है एसटी और एससीएल, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक। ठीक, उसके बाद ये है हार्डवेयर इनेबल, यानी इस आईसी को इनेबल करने के लिए एक सिग्नल आ रहा है। वो सिग्नल हमारा कौन देगा, पावर आईसी देगी। सिग्नल कहाँ से आएगा, पावर आईसी से आएगा। ये हार्डवेयर इनेबल का सिग्नल हमारी पावर आईसी से आएगा। ठीक, इस पे लिखा हुआ एलईडी इनेबल। ये वोल्टेज जो यहाँ से आएंगे 1.8 वोल्ट आएंगे। कितने आएंगे, 1.8 वोल्ट, ये हमारी पीएम से आएंगे। ठीक, अब है क्या, इस लाइन पर अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी ने 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस किसके साथ लगा है, ग्राउंड के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस 100 किलो ओम की वजह से जो ये वोल्टेज है वो ग्राउंड नहीं हो पाएंगे। अगर कहीं पर 10 ओम का रेजिस्टेंस या 20 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता तो जो भी वोल्टेज आते सारे ग्राउंड हो जाते। लेकिन यहाँ पर हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगे होने की वजह से अगर आप इस सिरे पर चेक करोगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा, और इस सिरे पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस के एक सिरे पर आपको वोल्टेज मिलेगा, अब चूंकि 100 किलो ओम है तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, तो मे भी आपको यहाँ पर 1.7 के अप्रॉक्स वोल्टेज मिल जाएगा। पूरे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे क्योंकि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर वोल्टेज, क्योंकि ये सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये इनेबल का सिग्नल आ गया। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक नाम है PWM। PWM का मतलब ये है कि ये जो हमारी डिस्प्ले है इसकी लाइट को, ब्राइटनेस को हमें कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है, उसके लिए एक सिग्नल आ रहा है जिसका नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये सिग्नल दो जगह से आने का कंपनी ने ऑप्शन दिया है। एक यहाँ पर WLED PWM और एक यहाँ से ऑप्शन है CADC। क्या दिया हुआ है, अगर ये CADC दिया हुआ है, अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, या तो ये सिग्नल आएगा या ये आएगा। अगर हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये सिग्नल आगे चले जाएंगे, अगर ये रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये सिग्नल जाएंगे। तो इसका मतलब हमको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर हम ये रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये सिग्नल चले जाएंगे, तो ये हटा देंगे और ये लगा देंगे। या तो अगर हमने इसको हटा दिया तो इसको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस पे लिखा है NC। तो कंपनी ने जो सर्किट डिजाइन किया है ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो कंपनी ने कौन सा रेजिस्टेंस लगाया, ये लगाया। यहाँ पर लिखा है 0R। 0R का मतलब 0 ओम। कितना ओम, 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और जो सिग्नल यहाँ पर आएगा वो सिग्नल यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है LCD CADC। इसका मतलब ये सिग्नल कहाँ से आएगा, डिस्प्ले से आएगा, क्योंकि हमारी डिस्प्ले जो है वहीं से CADC सिग्नल आता है। ठीक, तो इसका मतलब मदरबोर्ड में हमारी डिस्प्ले लगा होना जरूरी है। उसके साथ में क्या है कि डिस्प्ले को 5 वोल्ट प्लस माइनस भी मिलना जरूरी है। जब 5 वोल्ट प्लस माइनस मिलेगा तभी यहाँ पर हमारे CADC सिग्नल आएंगे। इस लाइन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये देखिए ये B3 लाइन है। इस लाइन पे रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, बीपीएस पावर से। तो बीपीएस पावर का मतलब कि जो हमारी चार्जिंग आईसी है बीपीएस पावर बनाएगी वो वोल्टेज यहाँ हमारी लाइट आईसी पे आएंगे। यहाँ पर कंपनी ने 0 ओम का रेजिस्टेंस लगाया,
तो अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर आपको बराबर से सेम वोल्टेज मिलना। अगर यहाँ पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिले और यहाँ पर कम मिले या वोल्टेज कुछ कम ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका दिक्कत कर रहा है। या तो आप 0 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस लगा दें या इस रेजिस्टेंस को हटा के बाईपास कर दें, एक नंबर लगा दें तो भी आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस लाइट आईसी को का कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ में हो रहा है, पीएम से हमारे इनेबल सिग्नल मिल रहा है और डिस्प्ले से हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल रहा है। तो ये हमारी लाइट आईसी की एक कॉइल काम कर रही है और डायोड और कैपेसिटर ये काम करके वापस हमारी कैथोड लाइन आईसी में आ गई है। इस तरीके से ये हमारी लाइट आईसी जो है ये काम करेगी। बात समझ में आई? नहीं आई? तो T8 आईसी जहाँ पर भी लगी होगी वहाँ पे 12 वोल्ट की आईसी। तो मार्केट में जब आप लेने जाएंगे आईसी तो आप किसी से भी LM3697 नहीं मांगेंगे, आप क्या मांगेंगे? T8 लाइट आईसी। बात समझ में आ गई?